बहुत दिनों की बात है। एक राजा थे जो अपने राज्य को कुशलतापूर्वक चला रहे थे। एक दिन अपने इकलौते बेटे को दरबार में बुलाया और समझाते हुए कहा, बेटा राजकुमार, अब मेरी उम्र बढ़ती जा रही है, इसलिए मैंने सोचा है कि आपको राजा बना दूं। लेकिन राज्य को चलाने के लिए राजा को काबिल भी होना जरूरी है। पिताश्री की जय हो। अगर मेरे अंदर राजा बनने की क्षमता है तो बेशक मुझे राजा बना दीजिए। मैं अपनी जिम्मेदारी कुशलतापूर्वक निभाने की प्रयत्न करूंगा। बेटा राजकुमार, मुझे तुझ पर पूरा भरोसा है, परंतु मेरी एक शर्त है। अगर खरा उतर गए तो खुशी खुशी तुझे राजा बना दूंगा। मैं तुझे कुछ मुद्राएं व्यापार करने के लिए दे रहा हूं। अगर इसे मुनाफा के साथ सही सही लौटा दिया तो मैं समझूंगा कि मैंने राजा का चुनाव सही किया है। जैसी आपकी आज्ञा पिताजी, मैं जाने को तैयार हूं और आज ही निकलूंगा। अरे ओ भाई, आपके पास कोई अच्छा सा घोड़ा हो तो मुझे दे दो, कोई कमी ना हो, मुझे इससे व्यापार करना है। अरे ले जाइए श्रीमान, मेरे पास एक से एक घोड़ा है, लेकिन आपके योग्य ये कमाल की धावक है। लेकिन ये घोड़ी है, लेकिन इसमें वह सारी गुणे हैं जो आपको चाहिए। फिर तो इसी को दे दीजिए, और हाँ, कोई और भी कमी बेसी होगा तो जरूर बता देना। अरे कमी बेसी कुछ नहीं है, लेकिन आपको एक खास बात बतानी थी। इसकी नानी पानी नहीं हेलती थी। अरे इसके नानी से मुझे क्या लेना देना, आप भी अच्छा मजाक कर ले। और वह राजकुमार आगे की ओर बढ़ता जाता है, लेकिन वह किसी दूसरे राज्य में प्रवेश कर जाता है। रास्ते में एक जगह देखता है कि एक सुंदर नारी फांसी पर झूलने जा रही है। उसको बचाने के लिए रुकता है। अरे अरे, ये क्या कर रही हो? वो भी दुल्हन के भेष में। अच्छी घर की लग रही हो। क्या बात हो गई कि जान देने की नौबत आ गई? मैं इस राज्य की राजकुमारी हूँ। मेरे पिताजी मेरी जबरदस्ती शादी एक बेकार सा दूल्हे के साथ करा रहे थे। मैं घर से भाग आई हूँ, मुझे मर जाने दो। मैं मर्जी के खिलाफ घर नहीं बसा सकती। लेकिन आवेग में आके कोई गलत फैसला नहीं लेना चाहिए, यह घोर पाप है। चलो तुम्हारे घर पहुँचा दूं। नहीं नहीं, ले चलना हो तो अपने घर ले चलो। अपने घर जाने से पहले मैं मर जाना पसंद करूंगी। क्या सोच रहे हो? अब मेरी मौत की जिम्मेदार तुम भी होगे। ये पाप मैं अपने सिर नहीं ले सकता। चलो, जो होगा देखा जाएगा। कम से कम जान तो तेरी बच जाएगी। और वह राजकुमार उस राजकुमारी को लेकर वहां से चल देता है। चलते चलते बहुत दूर आ जाता है और रास्ते में एक छोटा सा नाला देखकर वह घोड़ी डर के रुक जाती है। अरे ये क्या? एक छोटा सा नाला देखकर ये घोड़ी डर गई। इसे बेचने वाला तो इसका बहुत ही प्रशंसा किया था। और वह राजकुमार उस घोड़ी को चाबुक से मारने लगा, लेकिन घोड़ी आगे बढ़ने की नाम ही नहीं ले रही थी। ओहो, अब समझ में आया। सही कहा था उस व्यापारी ने कि इसकी नानी पानी नहीं हेलती थी, लेकिन मैंने उसे मजाक में लिया, जो कि मेरी बहुत बड़ी भूल थी। मतलब किसी व्यक्ति की उसका गुण अवगुण उसके कई पुश्तों तक रहता है। यही वह व्यापारी कहना चाहता था, लेकिन मैं समझ ना पाया। और वह राजकुमार तलवार निकालता है, उस घोड़ी का सर धड़ से अलग कर देता है। और इससे सिद्ध होता है कि तेरे भी खून में यही दोष होगा। तेरी भी माँ या नानी कभी भागी होगी, तेरे बच्चे भी इसी तरह के होंगे, तुझे भी मरना होगा। बोलो बेटा राजकुमार, तेरा सफर कैसा रहा? तूने अपनी लक्ष्य की प्राप्ति की या नहीं? पिताश्री की जय हो। अब क्या बताऊं, यहां से मैं निकला और रास्ते में और सफर में उसके साथ जितनी भी घटनाएं घटी विस्तार पूर्वक बताता है। बेटे राजकुमार, निराश नहीं होते। तूने अनमोल ज्ञान पाया है। एक राजा को दूरदर्शिता होना भी बहुत जरूरी है।
कोई भी कार्य करने से पहले उसके भूत भविष्य जानना बहुत जरूरी होता है। चलो अब राज तिलक की तैयारी करते हैं।